वेलकम गाइस। सो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर टाइप्स रूम में। तो मैं आपको एक बार दिखा दूं, मैं बैक करके तो प्री सिक्योरिटी कोर्स हम कर रहे थे, जिसमें हम कंप्यूटर फंडामेंटल मॉड्यूल्स में इनसाइड अ कंप्यूटर सिस्टम हमने कर लिया था पूरा। आज हम देखेंगे कंप्यूटर टाइप्स। तो फर्स्टली लेट मी रीसेट द प्रोग्रेस, बिकॉज ये रूम मैंने पहले भी किया हुआ था आप लोगों को पढ़ाने के लिए। पहले मैंने खुद पढ़ा और इसकी प्रैक्टिस की। तो देखो, सबसे पहले बेसिकली कंप्यूटर टैब्स की बात कर रहे हैं कि कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं। तो देखो, जब भी आप कंप्यूटर वर्ड सुनते हो, दिमाग में लैपटॉप या गेमिंग पीसी आता होगा, या लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, ये सब आता होगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कॉफी मशीन हुआ, स्मार्ट टीवी हुआ, डोर सेंसर हुआ, ठीक है, यहाँ तक कि फ्रिज के अंदर की भी चीजें जो कंपोनेंट्स होते हैं जो उसे ठंडा करने में मदद करती हैं, ये सब के सब चीज कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। और चलो फिर इसको देखते हैं फिर क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ से आते हैं। देखो, तो सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर एक्चुअली, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कंप्यूटर है क्या। देखो, कंप्यूटर सिर्फ वो मशीन नहीं होती जिसमें स्क्रीन और कीबोर्ड हो। जैसे कि तुम्हारा लैपटॉप है या तुम्हारा डेस्कटॉप है तो तुम सोचोगे कंप्यूटर है। ये ऐसे नहीं होता। जो भी डिवाइस डेटा प्रोसेस करके और इंस्ट्रक्शन फॉलो करके, ठीक है, करती है और उसका रिस्पांस देती है या कुछ आउटपुट देती है या कुछ एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है, वो सब कंप्यूटर ही है। जैसे कि तुम्हारा लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट टीवी भी कंप्यूटर है, स्मार्ट फ्रिज भी कंप्यूटर है, स्मार्ट स्पीकर कंप्यूटर है, वाईफाई राउटर कंप्यूटर है। ठीक है, तो फिर देखो सबसे पहले क्या चीज। तो इसमें क्या हुआ कि सोफिया नाम की एक लड़की है। तो वो एक दिन, जो सोफिया है वो अपने घर का वाईफाई कनेक्ट कर रही थी, तब उसने एक स्ट्रेंज डिवाइस देखा जिसका नाम था नेक्सस कूल फ्रिज X70 करके। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सोफिया थोड़ी देर हंसी और फिर उसने सोचा कि क्या फ्रिज भी वाईफाई यूज करता है। ठीक है, उस दिन फिर उसने डीप रिसर्च की, एक्सप्लोर किया। उस दिन उसे जाके रियलाइज हुआ कि कंप्यूटर सिर्फ लैपटॉप्स और फोन नहीं होते, वो हमारे अराउंड हर जगह घर में हिडन होते हैं। तो इसका देखो, सबसे पहले हमें कोई आंसर नहीं दे रहा, तो बेसिकली ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा था। तो इस चीज को हम समझ गए। नेक्स्टली चलेंगे सोफिया समर ऑफ हिडन कंप्यूटर मंथ 1। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या हुआ कि क्या होता है कि समर में सोफिया की इंटर्नशिप लगती है। ठीक है, और वो नोवा लैब्स को ज्वाइन करती है, जो उसकी कंपनी का नाम है, वो नोवा लैब्स होता है, वो उसको ज्वाइन करती है। और उसके या देखो उसके बाद क्या होता है कि वहां उसके मेंटोर जो है वो गेब्रियल होते हैं। ठीक है, डिफरेंट गेब्रियल ने उस वो क्या करते हैं, उन्हें डिफरेंट कंप्यूटर्स के बारे में उसको बताते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, लैपटॉप है, स्क्रीन कीबोर्ड है होता है, ठीक है, पोर्टेबल एवरीडे कंप्यूटर होता है। डेस्कटॉप में भी स्क्रीन और कीबोर्ड होता है। ठीक है, लेकिन ये एक फिक्स जगह पे फिक्स्ड होता है। ठीक है, डेस्कटॉप को लेके कहीं कैरी नहीं कर सकते हो, किसी वो लैब में लगा होता है, आपके घर के टेबल पे रखा होगा। ठीक है, फिर वर्क स्टेशन उससे भी बड़े आ जाते हैं। ठीक है, ये प्रिसीजन और रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस टास्क के लिए होते हैं। ठीक है, फिर उनसे भी बड़े अगर आप थोड़े और ऊपर चले जाओ तो फिर सर्वर आ जाएगा आपका। ठीक है, उसमें स्क्रीन और कीबोर्ड नहीं होता है, लेकिन वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सर्विस को देते हैं। उनके उससे डिफरेंट मल्टीपल वर्क स्टेशन, डेस्कटॉप और मल्टीपल लैपटॉप्स कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब सोफिया ने क्या लर्न किया कि उसने डिफरेंस लर्न किया कि अच्छा, लैपटॉप में क्या डिफरेंस होता है, डेस्कटॉप में क्या डिफरेंस होता है, वर्क स्टेशंस में क्या डिफरेंस होता है, सर्वर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये सारी देखो, सबसे पहले मैं लैपटॉप के बारे में बताना चाहूंगा। तो अगर मैं डिटेल में अगर तुम्हें बताऊं तो लैपटॉप देखो सबसे छोटा होता है और सबसे ज्यादा पोर्टेबल होता है। उसे तुम इजिली कैरी हो जाता है। ठीक है, बैटरी पे भी चलता है। ठीक है, नोट्स और ब्राउजिंग के लिए परफेक्ट है। ठीक है, हैवी टास्क में थोड़ा सा लैपटॉप जो है वो स्लो होता है। तब सोफिया को समझ में आया कि पोर्टेबल डिवाइस का पावर सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। ठीक है, जो पोर्टेबिलिटी है, ठीक है, तो अब तुम्हारी जो है बैटरी से कनेक्ट नहीं होगा और चार्जिंग स्टेशन से कनेक्ट नहीं होगा, तो थोड़ा सा पावर सेक्रीफाइस होगा, लेकिन पोर्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद देखो, उसके बाद डेस्कटॉप पे हम आते हैं। फिर सोफिया को डेस्कटॉप के बारे में पता चला कि अच्छा, डेस्कटॉप की अब क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो उसे पता चला कि अच्छा, ये लॉन्ग टास्क को स्मूथली रन करता है, इसका थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस होता है, इसमें थोड़ा सा हीटिंग इशू कम होता है, बट ये पोर्टेबल नहीं होता। तो अब सोफिया को क्या लैपटॉप और डेस्कटॉप का अच्छा अच्छा डिफरेंस पता चल गया। अब इसके बाद उसे वर्क स्टेशन के बारे में पता चला। तो देखो, एक दिन सोफिया प्रोफेशनल 3D सिमुलेशन देख रही थी। ठीक है, तब गेब्रियल उससे स्पेशल मशीन के पास ले गया। ठीक है, और क्या बोलते हैं,
स्पेशल मशीन्स के पास गैब्रियल उसे ले गया और पूछा कि क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है, व्हेन सोफिया मूव टू सच ए सिमुलेटेड 3D मॉडल गैब्रियल शोअर हर अ वर्क स्टेशन। और उसको बोला कि देखो ये वर्क स्टेशन है, तो सोफिया ने देखा कि अच्छा ये तो एक डेस्कटॉप की तरह ही दिख रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। तब जो उसका बॉस है गेवरियल, उसने उसे एक्सप्लेन किया कि हाँ, वर्क स्टेशन जो है वो प्रिसीजन और रिलायबिलिटी के लिए यूज होते हैं। बेसिकली कोई टास्क को बहुत ही प्रिसीजन से करना होता है, बहुत ही रिलायबिलिटी चाहिए होती है, जैसे कि 3D मॉडलिंग में, एआई सिमुलेशंस में, प्रोफेशनल डिजाइनिंग में। ठीक है, तब उसे वर्क स्टेशन के बारे में पता चला। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच कंप्यूटर टाइप यूजली रन्स विदाउट अ डेडिकेटेड स्क्रीन और कीबोर्ड। कौन सा कंप्यूटर टास्क का डेडिकेटेड स्क्रीन और कीबोर्ड नहीं होता है? तो देखो स्क्रीन एंड कीबोर्ड, यस यस यस, नो सर्वर। तो देखो सर्वर का डेडिकेटेड स्क्रीन और कीबोर्ड नहीं होता है, हम इसका आंसर दे देते हैं। तो देखो अब जैसे ये आंसर तो दे दी कि सर्वर का कीबोर्ड नहीं होता, लेकिन अब ये सर्वर क्या होता है? तो देखो फाइनली देखो, गेवरियल टूक हर टू अ रूम ऑफ फुल ऑफ मशीन विथ नो स्क्रीन एट ऑल। अब वो उसे ऐसे रूम में लेके गया जिसमें कोई स्क्रीन ही नहीं थी, ठीक है, कोई कीबोर्ड नहीं था। तो सोफिया कंफ्यूज हो गई। फिर जो उसका बॉस है वो गेवरियल हंसता है और फिर बोलता है कि देखो सोफिया, ये सब सर्वर्स हैं, ये भी एक तरह के कंप्यूटर हैं। तो फिर गेवरियल यूज उसे एक्सप्लेन करता है कि जो सर्वर्स है वो कंटिन्यूअसली रन करते हैं, मल्टीपल यूजर्स को सर्विस देते हैं, वेबसाइट और एप्स को पावर करते हैं। एग्जाम्पल, यूट्यूब का सर्वर, इंस्टाग्राम का सर्वर, गूगल का सर्वर, सब जो है सर्वर पे डिपेंड करते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन था, उसका आंसर उसने दिया। पूछ रहा है कि सेकंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर विद स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट वुड बी वन बाय टू कैरी टू आउट अ प्रिसीजन वर्क। तो देखो प्रिसीजन वर्क करने के लिए वर्क स्टेशन जो है हमारा रहेगा। तो इसका आंसर दे देते हैं वर्क स्टेशन। देखते हैं सही है कि नहीं। गलत है, क्यों गलत है? योर आंसर इज इनकरेक्ट, वर्क स्टेशन लिख दिया है स्टेशन को। वर्क स्टेशन। तो ये तो थी सोफिया की पहली इंटर्नशिप, जहां उसको पता चला उसके बॉस गेवरियल ने उसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन और सर्वर्स के बारे में अंतर बताया। अब हम चलते हैं मंथ 2 पे। ठीक है, तो अब देखो दूसरे महीने अब सोफिया की इंटर्नशिप में क्या क्या चीजें थी। अब देखो दूसरे महीने सोफिया को कुछ चीजें देख के, जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, आईओटी डिवाइस, एम्बेडेड कंप्यूटर्स, ये देख के पता चलता है कि हिडन कंप्यूटर्स भी हर जगह होते हैं। ठीक है, और शॉकिंग ट्रूथ पता चलते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले स्मार्टफोन पे हम आ जाते हैं। तो गेवरियल उससे पूछता है, देखो गेवरियल स्मार्टफोन से उससे पूछता है कि सबसे पावरफुल कंप्यूटर जो लोग पॉकेट में कैरी करते हैं वो क्या है? तो क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पूछा है उसने, व्हाट इज द करेंटली मोस्ट पॉपुलर पावरफुल साइज पॉकेट साइज कंप्यूटर। तो ये स्मार्टफोन ही तो है सबसे पावरफुल कंप्यूटर जो हम अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। इससे पावरफुल क्या, अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप, टीवी, फ्रिज थोड़ी ना अपने तुम पॉकेट में कैरी कर सकते हो, तो स्मार्टफोन ही है। तो देखो, तो जैसे कि क्यों पावरफुल है, क्योंकि देखो इसमें इंटरनेट का एक्सेस है। ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो, कैमरा यूज कर सकते हो, जीपीएस यूज कर सकते हो, गेम खेल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज थी। अब इसके बाद स्मार्टफोन हमने देख लिया, अब हम आ जाते हैं टैबलेट पे। तो देखो नेक्स्ट उसके अगले दिन सोफिया ने क्या बोलते हैं कि टैबलेट को देखा, तो उसके मन में फिर क्वेरी हुई। तो गेवरियल ने उसे एक्सप्लेन किया कि जो टैबलेट होते हैं वो एक तरह के टच फर्स्ट कंप्यूटर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आईपैड हो गया, एंड्रॉयड के टैबलेट्स हो गए। एक टाइम पे इनका बहुत क्रेज था, आप लोगों ने भी यूज किया होगा। तो ये बेस्ट होते हैं ड्राइंग के लिए, अगर आपको ड्राइंग करनी है नोट पेन से, आपको टैबलेट के ऊपर ड्राइंग करनी है, या रीडिंग करनी है, आपको बुक पढ़ने की हैबिट है लेकिन आप ऑनलाइन बुक पढ़ते हो, या जो है वॉचिंग वीडियोस, ज्यादा वीडियो वॉच करते हो, तो स्क्रीन मोबाइल की छोटी हो जाती है और लैपटॉप डेस्कटॉप कैरी नहीं कर सकते हो, तो आप टैबलेट ले लो। तो ये इन सब चीजों के लिए बेस्ट होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने आईओटी डिवाइसेस पे। देखो यहाँ आईओटी डिवाइस लिखा हुआ है, जैसे कि थर्मोस्टेट, स्मार्ट डोरबेल, फिटनेस ट्रैकर। तो अभी आईओटी डिवाइस क्या होता है? तो वही सोफिया ने भी पूछा कि स्मार्ट डिवाइस, ये आईओटी डिवाइस अब क्या होते हैं? तो पहले तो गेवरियल ने बताया कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि थर्मोमीटर वगैरह जो भी है। ठीक है, फिर आईओटी मींस उसने बताया उसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस है। ये सारे डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और इनका एक प्रिसाइज टास्क होता है। जैसे थर्मोस्टेट का काम होगा टेम्परेचर को नापना, स्मार्ट डोरबेल का काम होगा कि बेल को रिंग करना। ठीक है, फिटनेस ट्रैकर का आपका ट्रैकिंग फिटनेस करना, वो भी कंप्यूटर है। इसके बाद एम्बेडेड कंप्यूटर पे आ जाते हैं हम। तो एक दिन सोफिया ऑटोमेटिक डोर्स के पास से वॉक कर रही थी, ठीक है,
और जो डोर है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। आप लोगों ने भी रियलाइज किया होगा, जब आप मॉल वगैरह जाओ तो जो ऑटोमेटिक डोर होते हैं वो ओपन और क्लोज ऑटोमेटिक होते हैं, जब आप उनके सेंसर के पास जाओ तो वो खुल जाते हैं। तो वो क्या होता है, उसपे एम्बेडेड कंप्यूटर लगा हुआ है उस डोर के अंदर। ठीक है, तो सोफिया शॉक हो गई। फिर उसने गेब्रियल से पूछा, तो गेब्रियल ने फिर उसे एक्सप्लेन किया कि देखो, डोर के अंदर एक टाइनी हिडन कंप्यूटर होता है, उसे ही हम एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। और ये सिर्फ डोर के अंदर नहीं है, कॉफी मशीन के अंदर होता है, वॉशिंग मशीन्स के अंदर होते हैं, माइक्रोवेव के अंदर होते हैं, डोर सेंसर्स के अंदर होते हैं। तो फिर नीचे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर वुड यू एक्सेप्ट टू फाइंड इन अ कॉफी मशीन। तो कॉफी मशीन में कौन सा कंप्यूटर है, तो यहाँ पे देखो एम्बेडेड कंप्यूटर कॉफी मशीन और इन सब के अंदर होता है। तो इसको यहाँ से करते हैं हम कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। देखते हैं आंसर क्या है। एकदम सही आंसर है, तो चलते हैं टास्क 4 पे। तो टास्क 4 में आ जाते हैं, वाई कंप्यूटर कम्स इन डिफरेंट फ्लेवर्स। ओके, अच्छा, अगर एक चीज यहाँ पे रह गई थी, अगर एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो यहाँ पे छोटा सा दिया है कि आईओटी वर्सेस एम्बेडेड। इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हें कि आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस है, एम्बेडेड डिवाइस अंदर छोटे कंप्यूटर होते हैं जो एम्बेड होते हैं। तो इसमें डिफरेंट क्या है, तो देखो, इंटरनेट से कनेक्टेड जो होता है वो आईओटी होता है, एम्बेडेड का होता है वो हिडन इनसाइड मशीन होता है। आईओटी क्या काम करता है, सेंड और रिसीव डेटा। लेकिन जो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है वो परफॉर्म्स वन इंटरनल टास्क, वो एक इंटरनल टास्क करता है। आईओटी का एग्जांपल हो गया स्मार्ट वॉच हो गई, ठीक है। और एक एम्बेडेड कंप्यूटर का एग्जांपल हो गया तुम्हारा माइक्रोवेव चिप। तो ये चीज थी तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन आईओटी एंड एम्बेडेड। अब हम चलते हैं, वाई कंप्यूटर कम्स इन डिफरेंट फ्लेवर्स। तो देखो, इसमें एक हमारे पास एक साइट है, ठीक है, उसे ओपन करके हम जो है देखेंगे कि क्या क्या कंप्यूटर्स है। तो देखो, अब इसमें क्या होता है कि सोफिया ने ना फाइनली गेब्रियल से पूछती है कि एक ही टाइप का कंप्यूटर सब जगह यूज क्यों नहीं करते हम, हर जगह के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर क्यों है। देखो यहाँ पे पूछो, व्हाई नॉट जस्ट बिल्ड वन कंप्यूटर दैट डज एवरीथिंग। ठीक है, तो गेब्रियल उसे रिप्लाई करता है, यहाँ पे ये अंदर साइट में भी आ जाएंगे तो रिप्लाई देखेंगे कि देखो, हर चीज एक अलग ट्रेड ऑफ है, हर चीज एक अलग स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी है, सबका डिजाइन सब चीजों के लिए अलग अलग काम के लिए बना है। एग्जांपल, जो लैपटॉप है वो पोर्टेबिलिटी के लिए, डेस्कटॉप पावर के लिए, सर्वर रिलायबल है लेकिन एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो अब इस व्यू साइट बटन पे हम क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि क्या चीज है ये। तो यहाँ पे हमारे पास एक साइट राइट साइड में आपकी एक ओपन हो जाएगी, ये थोड़ी सी लोड कर रही है, देखते हैं कब तक ओपन होती है। हाँ, तो ये ओपन हो गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे देखो क्या है कि ये सोफिया का पहला दिन है। और सोफिया जस्ट अराइव एट नोवा लैब्स ऑन हर फर्स्ट डे एज इंटर्न, हर मेंटोर गेब्रियल ग्रीट्स हर एट द डोर, और उसका जो मेंटोर है वो उसे डोर पे मिलता है। अब क्या है कि बिफोर वी स्टार्ट गेब्रियल से शो मी व्हाट यू थिंक कंप्यूटर इज, लुक अराउंड दिस रूम, हाउ मेनी कंप्यूटर्स कैन यू फाइंड। तो गेब्रियल पूछता है कि अच्छा, तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए एक टास्क मैं दे रहा हूँ, बताओ कि इस रूम में कितने कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस रूम में थी। अब तो इसमें से सोफिया को बताना है कि कौन कौन सी चीज इसमें से कंप्यूटर है। स्मार्ट टीवी कंप्यूटर है तो इस पर क्लिक कर देते हैं। डेस्क लैम्प कंप्यूटर है, नहीं। स्मार्ट लैम्प नहीं है। रोबोट वैक्यूम, यस इट इज कंप्यूटर। कॉफी मग, नहीं। स्मार्ट वॉच, हाँ कंप्यूटर। ऑफिस चेयर, नहीं। कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या कोई मशीन कॉफी मग भी नहीं है। स्मार्ट फ्रिज, देखो स्मार्ट है, इसमें इलेक्ट्रिकल सेंसर्स वगैरह है। पेन, नहीं। स्मार्ट स्पीकर, तुम्हें क्या लगता है, यस यस आई थिंक इट्स कंप्यूटर। टेक्स्ट बुक, अरे नहीं नहीं। सिक्योरिटी कैमरा, यस यस इट इज कंप्यूटर। प्लांट नहीं, प्लांट तो एकदम नहीं भाई। वाईफाई राउटर भी एक तरह का कंप्यूटर है। थर्मोस्टेट डिवाइस भी एक तरह का कंप्यूटर है। गजब, तो इम्प्रेसिव। गेब्रियल बोलता है, इम्प्रेसिव सोफिया, तुमने सबको ढूंढ लिया। कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर इवन वेयर यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम, जहां तुमने कम सोचो कि यहाँ तो नहीं हो सकते, लेकिन कंप्यूटर तो वहां भी हैं। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं हम। अब इसके बाद देखो, क्लिक ऑन ईच मशीन एंड डिस्कवर ऑल द कूलिंग कंपोनेंट्स इन बोथ। तो अब लैपटॉप की कूलिंग कंपोनेंट्स देखो, टाइनी फैन, ठीक है, हीट पाइप्स, हीट स्नेक। तो ये सब लैपटॉप के कूलिंग कंपोनेंट्स हैं। फिर डेस्कटॉप के कूलिंग कंपोनेंट्स देख लो, लार्ज फैंस, एयर फ्लो स्पेस, पावर कूलर। ओके, तो लार्ज फैंस भी होते हैं, एयर फ्लो का स्पेस, पावर कूलर, एक्सीलेंट कूलिंग कैपेसिटी, रिजल्ट सस्टेन्ड एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, लैपटॉप के भी हमें ऐसे ही आंसर देना है। टाइनी फैन क्या है, लिमिटेड बाय थिन डिजाइन, हीट पाइप्स लिमिटेड बाय थिन डिजाइन, हीट स्नेक।
ओके। तो अब हमने लैपटॉप और डेस्कटॉप में डिफरेंस देख लिया। अब गेवरियल बोलता है कि मोर स्पेस का मतलब है कि बेटर कूलिंग, और बेटर कूलिंग का मतलब है कि अच्छी परफॉर्मेंस। तो इसको यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। और देखो, देख रहा है कि टेस्ट ऑल थ्री पावर सिनेरियोज बोथ ऑन, वन ऑफ एंड बोथ ऑफ। अच्छा ठीक है। तो हमें बोथ ऑन पे देखो, ऑनलाइन है इस समय, पावर कनेक्टेड है, पावर भी कनेक्टेड, वन वन ऑन, एक को हमने ऑफ कर दिया। तो देखो अभी भी ऑनलाइन है और वन ऑफ हो गया, दूसरे को भी ऑफ कर दिया, बोथ ऑफ हो गया। एग्जैक्टली, गेवरियल नोट्स रिडंडेंट पावर रिड्यूसेस सिंगल फेल्योर पॉइंट। देखो एक हमने बंद किया था तभी भी चल रहा था, ठीक है, बोथ ऑन थे तभी भी चल रहा था, लेकिन जब दोनों को बंद कर दिया तो अब ये ऑफलाइन हो गया। तो हम एक से ज्यादा कनेक्शन क्यों देते हैं? क्योंकि हम रिलाय करते हैं कि अगर मान लो एक कभी फेल्योर हो जाए तो दूसरे से फिर हमारा क्या बोलते हैं, कंप्यूटर चलते रहेगा, काम करते रहेगा। तो इसको आगे करते हैं और कंटिन्यू और कंप्लीटिंग मूविंग ऑन। अब देखो हमारे पास क्या है कि गेवरियल फाइनल चैलेंज, अब वो फाइनल चैलेंज देता है कि मैच ईच जॉब टू द राइट टूल। अच्छा अच्छा, हर एक जॉब है यहाँ, ठीक ठीक है, और इस जॉब के लिए कौन सा टूल परफेक्ट है उससे हमें मैच करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं, ये तो बहुत ही इजी है, आप भी कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या चीज है। तो ऊपर आ जाते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि एडिट 4K वीडियोस ऑल डे, 4K वीडियोस एडिट करना है। दूसरा, होस्ट अ वेबसाइट और रिंग व्हेन द बटन प्रेस्ड। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले एडिट 4K वीडियोस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद वर्क स्टेशन सर्वर से एम्बेडेड, नहीं सर्वर्स में नहीं, वर्क स्टेशन में एडिट वीडियो ऑल डे। ओके, ये सही हो गया। होस्ट अब वेबसाइट होस्ट करने के लिए क्या लगेगा, सर्वर की वर्क स्टेशन की, मेरे सर्वर लगेगा भाई वेबसाइट होस्ट करने के लिए, ठीक है। रिंग बेल बटन प्रेस, तो ये एक एम्बेडेड कंप्यूटर काम है जो हमने पहले देखा था, स्मार्ट बेल का काम है। तो हमने ये तीनों के तीनों कर लिए हैं। अब इसको करते हैं कंप्लीट, अब मूविंग ऑन। अब हमारे पास यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, उनके हमें ऑप्शन देने हैं। वाई डू लैपटॉप्स थ्रोटल मोर देन डेस्कटॉप? क्यों लैपटॉप्स थ्रोटल करते हैं डेस्कटॉप से ज्यादा? कि उनमें स्मॉल बैटरी होती है, कि लेस कूलिंग स्पेस होता है, कि वीफर वाईफाई, ये ओल्डर प्रोफेसर? तो देखो लेस कूलिंग स्पेस होता है, ठीक है। व्हाट डज सर्वर रिडंडेंसी प्रिवेंट? सर्वर की रिडंडेंसी क्या प्रिवेंट करती है? फास्टर स्पीड, सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर, हायर कॉस्ट, मोर स्टोरेज। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर ही तो प्रिवेंट करती होगी, कि अगर एक जगह से फेल हो जाए तो दूसरी जगह से वो चीज काम करती रहे, तो इसलिए हम रिडंडेंट थोड़ा रखते हैं इसमें। क्वेश्चन 3 क्या पूछता है कि व्हाई डू स्मार्टफोन्स लॉस्ट लॉन्गर ऑन बैटरी देन लैपटॉप्स? स्मार्टफोन की बैटरी ज्यादा क्यों चलती है कंपैरिजन टू लैपटॉप से? क्योंकि उनमें बिगर बैटरीज होती है? नहीं भाई, ऑप्टिमाइज फॉर एफिशिएंसी, फ्यूअर एप्स, नो स्क्रीन। एप्स कम होते हैं, एप्स भी उतनी, स्क्रीन ऑप्टिमाइज फॉर एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमाइज किया होता है उन्हें। ठीक है, क्वेश्चन 4 पूछ रहा है विच फीचर इज मोर कॉमन इन वर्क स्टेशन? वर्क स्टेशन में कौन सा फीचर मोर कॉमन होता है? आरजीबी लाइट्स लगी रहती है, फास्टर वाईफाई होता है, बिगर केस होता है, या ईसीसी रैम्स एंड सर्टिफाइड ड्राइवर्स? तो देखो ये चीज होता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, इन मैनी स्मार्ट होम्स व्हाट कोऑर्डिनेट डिवाइसेस? डिवाइस को क्या कोऑर्डिनेट करते हैं? स्मार्ट लाइट, थर्मोस्टेट, हब और क्लाउड सर्विसेज, कैमरा। तो देखो हब और क्लाउड सर्विसेज, कंप्यूटर। तो देखो पांचों के चारों हमारे कनेक्ट है। देखो ये आखिरी का मतलब ये था कि आपकी जो डिवाइस है उन्हें कम्युनिकेट क्या करता है। तो हब क्या होता है ना, हब क्या होता है कि उससे एक मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। आपका स्मार्ट फ्रिज कनेक्ट होगा, आपका राउटर कनेक्ट होगा, आपका स्मार्ट एसी कनेक्ट होगा, आपका लैपटॉप कनेक्ट होगा, ठीक है, आपका स्मार्ट बेल कनेक्ट होगा, और वो बीच में एक सेंट्रल हब होगा जिससे सब चीज कनेक्ट होगा, और वो सबको क्या बोलते हैं, हैंडल करेगा। तो हमारे पास इसका फ्लैग मिल गया है, और हम यहाँ से करते हैं इसको कॉपी, और यहाँ पे करेंगे इसे पेस्ट, और लेट्स चेक। बहुत ही सही, वेरी गुड। इसे करते हैं इधर से मिनिमाइज और चलते हैं नीचे। अब हम आ गए अपने टास्क 5 की तरफ, समरी की तरफ। तो देखो फाइनल समरी क्या है, देखो देखो समर का एंड तक सोफिया की थिंकिंग कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। समर इंटर्नशिप में गई थी ना, तो अब समर इंटर्नशिप खत्म हो गई है, तो उसके एंड तक अब सोफिया की जो थिंकिंग है वो कंप्लीटली चेंज हो गई। फिर उसने कहा कि मैंने पहले सोचती थी कि कंप्यूटर सिर्फ स्क्रीन्स और कीबोर्ड्स होते हैं, अब मुझे पता चला है कि कंप्यूटर साइलेंटली हर जगह काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो आज से तुम भी हिडन कंप्यूटर्स नोटिस करना स्टार्ट करोगे, सही में स्टार्ट करना हर जगह। कमेंट करो तुम्हारे घर का सबसे इंटरेस्टिंग स्मार्ट डिवाइस कौन सा है इस वीडियो के एंड होने के बाद। इसको यहाँ से करते हैं चेक। और ये हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना, और कमेंट करना कि तुम्हारे घर का सबसे इंटरेस्टिंग हिडन कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स सी यू सून।